जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर एमसीए करना है तो ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्प करने वाली है इसका एडमिशन प्रोसेस समझने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, रिजल्ट्स कब आते हैं। तो ए टू जेड डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई क्या एमसीए करना जेएमआई से वर्थ इट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि निमसेट के थ्रू एनआईटीज को टारगेट करते हैं, अगर वहां पे एडमिशन नहीं मिला तो क्या हमें जेएमआई सीटी में सच में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंपटीशन लेवल की। देखिए जेएमआई जो है बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एनआरएफ रैंकिंग के अंदर 3rd नंबर पे आती है और काफी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे आरओआई के केस में, फीस स्ट्रक्चर के केस में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग 5000 के आसपास एमसीए एस्पिरेंट हर साल अप्लाई करते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए, जिसमें से 4.5 को ही एडमिशन मिल पाता है क्योंकि सीट ही बहुत कम है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं सबसे पहले। आगे वीडियो को देखने का पर्पस तभी होगा या फिर मतलब तभी होगा कि जब आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर और कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इन केस अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी ग्रेजुएशन नहीं है, आपके पास बीसीए है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर अगर यहाँ पे हमारा बीसीए मेंशन नहीं करा है तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते? आप कर सकते हो भैया, डेफिनेटली कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन ये है एनी अदर डिसिप्लिन विद मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, यानी कि अगर आपके पास किसी और ग्रेजुएशन की डिग्री है, यानी कि कोई भी डिग्री XYZ और आपने क्लास 12th के लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ी थी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। काफी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और नॉन मैथ्स वाले जो ग्रेजुएशन के अंदर जिनके पास नॉन मैथ्स रही है, उनको आगे जाके एक ब्रिज कोर्स करना होता है। तो ये इनकी कुछ चीजें होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये इनकी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपके पास कंप्यूटर्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर कोई डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब बीसीए भी आ जाता है भाई इसी के अंदर, है ना। बाकी जो हमारे पास है अदर डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स, उनके पास क्लास 12 में मैथ्स रही है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं कोर्स के इनसाइट्स के बारे में कुछ डिटेल्स कि भैया एमसीए करना है तो एमसीए आपको यहाँ पे मिलने वाला है 2 साल का ड्यूरेशन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50 मिलेंगी और 11,175 रुपए आपकी ईयरली फीस है। लगभग 5,500 रुपए आपका सेमेस्टर के हिसाब से फीस जाने वाला है। और कह सकते हैं कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी शायद ही होगी जो इतनी कम फीस के अंदर आपको एमसीए करा रही है और इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स भी दे रही हो, जो प्लेसमेंट्स अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसके लिए आप लोगों को आगे जाके एमसीए का जेएमआई सीटी का एग्जाम भी देना होगा। आपको फीस पता चल गई, सीट्स पता चल गई, आपको ड्यूरेशन पता चल गई, लेकिन यहाँ पे एडमिशन अगर आपको लेना है तो थ्रू आपको जेएमआई सीटी ही एडमिशन मिलेगा। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो कि मई में कंडक्ट होगा। और अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम बात करेंगे वो है एप्लीकेशन फॉर्म का। पहला स्टेप कहता है कि अगर आपको एमसीए करना है यू हैव टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेएमआई, जो कि आपको मिलेगा jmaicoe.in पे। यहाँ पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और एप्लीकेशन फॉर्म आपको मार्च से लेके अप्रैल के बीच में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, आप इसको 26 कर लीजिएगा। तो 26 के अंदर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा मार्च और अप्रैल के बीच में। हर साल मार्च और अप्रैल के बीच में ही आता है। अब यहाँ पे जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ से आपको बेसिक डिटेल अपनी डालनी पड़ेगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट और इसके अलावा अपनी अकेडमिक डिटेल आप डाल देंगे। अगर आप अभी करंटली फाइनल ईयर के अंदर है तो आपको वहाँ पे अपीयरिंग मेंशन कर देना है और 700 से 800 रुपए का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है। अब एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, सेकंड स्टेप विल बी टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, जो कि होगा ऑफलाइन मोड में कंडक्ट। अब यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम है ये ओएमआर शीट पे आपको देखने को मिलने वाला है। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। मई से जून के बीच में इसका एग्जाम होता है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि अप्रैल में ओवर हो गए तो आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम रहेगा इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद। इसके बाद ड्यूरेशन एग्जाम की आपको 1.5 घंटे की देखने को मिलेगी। 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपके ये सेक्शन आते हैं जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, कंप्यूटर्स के होंगे 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के होंगे 10 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के होंगे 10 क्वेश्चन। एग्जाम जो है ज्यादा फोकस करता है मैथ्स एंड कंप्यूटर्स पे। अब ये दोनों ही सेक्शन मैक्सिमम वेटेज रखते हैं यहाँ पे, तो आपका मैथ्स और कंप्यूटर्स के अंदर अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, कंपटीशन लेवल इतना हाई है कि आपको यहाँ पे जो सिलेबस है काफी ज्यादा वास्ट देखने को मिलता है और काफी डिफिकल्ट पेपर जो है जेएमआई आपके लिए सेट करती है। जेएमआई के सिलेबस एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज एंड लॉजिकल रीजनिंग, और सिलेबस को और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करें इससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि भाई अगर आप एमसीए के एस्पिरेंट हैं, एमसीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन
एडमिशन की एप्लीकेशन जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा एक डेडिकेटेड बैच है एमसी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करवाते हैं और इसके थ्रू आप मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। यू कैन टारगेट निमसेट, यू कैन टारगेट आईपीयू सीटी, जेएमआई सीटी तो हम कर ही रहे हैं, साथ में सीयूटी पीजी की भी प्रिपरेशन आपकी सिंगल बैच से हो जाएगी और इसकी वैलिडिटी आपके पास जुलाई तक रहती है, यानी कि इस दौरान जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे सबके लिए आपके पास कोर्स एक्सेसिबल रहेगा और टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और पीडीएफ भी मिलेंगे। तो ये बैच आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको करना कैसे, आप गेट दिस कोर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे पेमेंट के टाइम पे आपको एक कूपन डालने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे क्रैक जेएमआई और आपको इंस्टेंट 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रैक जेएमआई लिखा और कूपन को अप्लाई करा तो इंस्टेंट मेरे को 4735 का एक कोर्स हो गया है, यानी कि 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए, वैल्यू फॉर मनी कोर्स और आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलने वाला है इस कोर्स से। चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं और इसके सिलेबस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज का डिटेल सिलेबस, बाकी आपको उनका पीडीएफ ऑनलाइन वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, लेकिन वहां पे इतना सॉर्टेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सिलेबस को देख सकते हैं डिटेल के अंदर और इसके सारे टॉपिक्स आपको हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव, सेंटेंस टाइप्स, प्रीपोजिशन, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, ये सेक्शंस आते हैं। देन इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, जिसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। डायरेक्शन, सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजीज, डिसीजन मेकिंग, ये 10 नंबर का है और ये 10 नंबर का है, लेकिन आपको पढ़ना तो भाई सब कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा, आप इसको डायरेक्टली स्किप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स का, दोनों ही सेक्शन आपके 40-40 मार्क्स को कैरी करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर्स के अंदर ही कितना डिटेल इन्होंने दिया हुआ है और मैथमेटिक्स के अंदर भी इन्होंने कितना डिटेल्स क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन के अंदर, लेकिन वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ। काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्लास 12th वाला ही हायर लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। तो ऐसे में दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये सेम चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जो हमने ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ी उसको पढ़े हुए टाइम हो चुका है, तो ऐसे में रिकॉल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। हमारी हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे हम सारे टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग इजीली इसको रिकॉल कर पाओ और पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो और धीरे धीरे करके आपको सब कुछ इजीली याद आ जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे ग्रेजुएशन के अंदर और क्लास 12th लेवल में मैथ्स पढ़ी होगी, तो उनको भी यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये दोनों ही सेक्शन है जो मेन है, बाकी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश तो आप कर लोगे, 10 क्वेश्चन है, उन्हें छोड़ना तो नहीं है, लेकिन हाँ इनके ऊपर पूरा फोकस करना है। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से है उसके लिए शायद ये वाला सेक्शन ईजी होगा, ये मुश्किल हो सकता है। जो एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से, उसके लिए हो सकता है कंप्यूटर का सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रिपरेशन के लेवल को समझना है और यहाँ पे बैलेंस करके चलना है पूरे एंट्रेंस एग्जाम को। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न पता चल गया तो भैया आपका एग्जाम तो आधा वहीं पे क्रैक हो गया, क्योंकि आपने पैटर्न ही समझ लिया है, सिलेबस जान गए तो और आपकी अच्छी और स्ट्रेटेजी बन सकती है। और सिलेबस आने के बाद आपको स्ट्रेटेजाइज करना कि आप किससे पहले अपनी तैयारी शुरू करोगे, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ोगे, किसको बाद में पढ़ोगे। तो ये सब खुद ही आपको अपना प्लान करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, एंट्रेंस एग्जाम के बाद अब आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट आपका लेट जून में होगा या फिर अर्ली जुलाई के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है, जो कि प्रॉपरली वेटेज बनेगी आपकी 100% जेएमआई सीटी के स्कोर के बेसिस पे। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसके बेसिस पे ही आपकी मेरिट बन के आएगी। कोई भी जीडीपीआई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और कट ऑफ वेरी करेगी। वो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कैटेगरी डिपेंड करती है। तो आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। फिर इसके बाद होता है स्टार्ट आगे का प्रोसेस। जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आ गई है, स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करा जाता है और कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। इस दौरान डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। 10th 12th ग्रेजुएशन की आपकी जो है वेरिफिकेशन होगी। कास्ट ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपने अप्लाई करा तो उसकी भी वेरिफिकेशन होगी। देन उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और आपको अपनी फाइनल फी पेमेंट करनी है और आपका एडमिशन जो है जेएमआई के अंदर कंफर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे प्रोसेस के अंदर वो है एंट्रेंस एग्जाम। सिर्फ उसी के बेसिस पर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम इसको समराइज करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, आपने जेएमआई के पोर्टल पर अप्लाई करा, देन उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करा, एप्लीकेशन के बाद आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुई और आपने यूनिवर्सिटी की फाइनल फी पेमेंट कर दी, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। तो ये प्रोसेस है जो हमने यहाँ पे आपको एक रोड मैप दे दिया है। अब इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है एडमिशन के लिए वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम फाइनल बात करेंगे इसके रिव्यू के बारे में कि एमसी क्यों यहाँ पे ज्यादा डिमांड में रहता है और क्यों आपको एनआईटी में अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है, फिर लो रैंक एनआईटी में एडमिशन मिल रहा है तो उससे बेटर क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या
एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है और लास्ट मिनट रश से बचना है। कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी, स्पेशली मैथ्स एलिजिबिलिटी प्रूफ आपके पास रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में एलिजिबल नहीं होते, एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, सब कुछ हो गया, एडमिशन के टाइम पे भैया बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो टाइम है आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, फोकस करना है मैक्सिमम ऑन एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि यही सिर्फ आपका एक मात्र तरीका है एडमिशन लेने का। सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका 60+ स्कोर आ रहा है तो आप एमसीए के लिए टारगेट कर पाओगे। एमसीए के लिए अपनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि मेरा नंबर आ सकता है। लेकिन अगर आपका स्कोर आ रहा है 30, 40, 20 तो भैया भूल जाना, जेईई में इतनी जल्दी से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाओगे। तो आपको सेफ स्कोर मान के चलना कि 60 से अबव ही आपका सेफ स्कोर है। और 60 क्यों है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को 60 मार्क्स भी नहीं आते हैं इस एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई होता है और नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत सारे हैं, सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स का सिलेबस कवर कर पाते हैं। इसके लिए राइट अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब प्लेसमेंट्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। क्यों हमें जामिया से एमसीए अपना कंसिडर करना चाहिए, क्या आरओआई है, ये आपको देख के पता चल जाएगा। एवरेज पैकेजेस के बारे में बात करें तो 5 to 6 LPA पैकेज जा रहा है भाई यूनिवर्सिटी का एवरेज। और टॉप पैकेजेस के बारे में बात करें तो 9 to 10 LPA का पास्ट ईयर्स के रिकॉर्ड कहते हैं कि 9 to 10 LPA का टॉप पैकेजेस में नाम जा रहा है। आपने फीस दी कितनी? 12,000 रुपये, 12,000 के आसपास आपकी फीस गई और उसके बदले में अगर आपको 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, 5 लाख का पैकेज मिल रहा है, इतनी ज़बरदस्त आरओआई देने वाली शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगी जो कि आपको एमसीए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में एमसीए ऑफर कर रही हो। आगे बात करते हैं रिक्रूटर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज देखने को मिलेगी। जॉब रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग एंड डेवलपर की पोस्ट पे स्टूडेंट्स को जॉब मिली है। एंड प्लेसमेंट का रेट क्या रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 75 to 80% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है। देखिए बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है जो फेक प्रॉमिस करती है, बोलती है कि 100% यूनिवर्सिटी हमारा जो है रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, 100% ऑफ जॉब्स दे रहे स्टूडेंट्स को, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अब इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो 20% रह गए हैं उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट कर लिया होगा, कोई रिसर्च में चला गया होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आगे प्लेसमेंट ही नहीं ली होगी, बोला होगा कि भाई हम कुछ और कर लेंगे अपना। तो कुछ अलग अलग कंडीशंस होती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से 75% to 80% जो है स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है। और ऐसा भी नहीं कि आप एक अच्छी जगह पे पढ़ रहे हो तो आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगी, वो आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये आप लोगों के प्लेसमेंट के जो है ओवरव्यू है। काफ़ी अच्छी आरओआई यूनिवर्सिटी आपको दे रही है। कंपनी के बारे में बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे बेस्ट 2024 की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 9 लाख के आसपास पैकेज गया है S&P ग्लोबल का, तो जहाँ पे स्टूडेंट को पैकेज मिला है। देन इसके अलावा हमारे पास 8.5 के आसपास हेक्साव्यू का पैकेज गया है। और कितनी कंपनीज ने यहाँ पे प्लेसमेंट दी स्टूडेंट्स को? सॉफ्टेज ने 9 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दी, टीसीएस ने 15 को दी, बीजी इन्फोटेक ने 4 की दी। सारे के सारे टेक जाइंट्स है, आप देख सकते हैं, सारे के सारे टेक कंपनीज है। तो एक ब्रांड नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है यूनिवर्सिटी का, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट जेएमआई सीईटी ओवर एनी अदर यूनिवर्सिटी। अगर आप इस बजट रेंज में देख रहे हो, अगर आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। ये है जेएमआई एमसीए का एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। स्टिल कोई डाउट है, क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू सो मच।